कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरी की राजधानी बैराठ वर्तमान चौखुटिया में थी। वहां राजा दुलाशाह का शासन था, लेकिन वे निस्संतान थे। संतान की कामना से वे बागनाथ बागेश्वर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट भोट देश के व्यापारी सुनपत शौका और उनकी पत्नी से हुई। दोनों ने वचन दिया कि यदि एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री होगी तो उनका विवाह कर दिया जाएगा। बागनाथ की कृपा से राजा को पुत्र मालू शाही और सुनपत शौका को पुत्री राजुला हुई। ज्योतिषी के कहने पर दोनों का बाल्यावस्था में ही प्रतीकात्मक विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद राजा दुलाशाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने अपशकुन का भय फैलाकर ये बात छिपा दी कि मालू शाही का विवाह हो चुका है। समय बीतता गया और दोनों युवा हो गए, जबकि राजुला अपने विवाह के वचन की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन राजुला ने अपनी मां से पूछा, मां, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है? पेड़ों में कौन सा पेड़ बड़ा है? गंगाओं में कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? देवों में सबसे बड़ा देव कौन है और राजाओं में राजा कौन है? मां ने उत्तर दिया कि पूर्व दिशा सबसे प्यारी है, पीपल सबसे बड़ा पेड़ है, भागीरथी सबसे बड़ी गंगा है, महादेव सबसे बड़े देव हैं और राजाओं में राजा है रंगीला मालू शाही। मां की बात सुनकर राजुला मुस्कुराई और बोली, मां, मेरा विवाह रंगीले बैराठ में ही करना। उसी समय हूण देश का राजा रिक्खीपाल विवाह का प्रस्ताव लेकर आया और धमकी दी। उसी रात मालू शाही और राजुला दोनों ने एक दूसरे को सपने में देखा और विवाह का वचन दिया। परिस्थितियों से घिरकर राजुला चुपचाप हीरे की अंगूठी लेकर बैराठ निकल पड़ी। मुनस्यारी और बागेश्वर होते हुए वो मालू शाही के राज्य पहुंची, लेकिन उसे जड़ी के प्रभाव से गहरी नींद में पाया। जगाने में असफल होकर उसने अंगूठी पहनाई और पत्र छोड़कर लौट गई। जागने पर मालू शाही ने पत्र पढ़ा और समझ गया कि राजुला संकट में है। तभी उसने गुरु गोरखनाथ की शरण लेने का निश्चय किया। राजा मालू शाही गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंचा और राजुला से मिलाने की विनती की। उत्तर न मिलने पर उसने राजपाट त्याग दिया और जोगी बन गया। गुरु ने उसे दीक्षा देकर ऐसी विद्या दी कि विष उसका कुछ न बिगाड़ सके। जोगी वेश में मालू हूण देश पहुंचा। वहां विष से भरे कुंड भी उसका कुछ न कर सके। राजुला के महल में भिक्षा मांगते हुए उसकी भेंट राजुला से हुई, जो रिक्खीपाल से ब्याही जा चुकी थी। हाथ देखकर मालू ने उसका भाग्य बताया, तेरे भाग में तो रंगीले बैराठ का मालू शाही था। सच जानकर राजुला रो पड़ी। तभी मालू ने जोगी का चोला उतार दिया और बोला, मैं ही तेरा मालू हूं, तुझे यहां से छुड़ाने आया हूं। राजुला के कहने पर रिक्खीपाल जोगी को महल में रख तो लेता है, लेकिन उसकी जासूसी करवाता रहता है। जब उसे मालूम होता है कि जोगी ही बैराठ का राजा मालू शाही है, तो वो खीर में जहर मिलवाकर मालू को मरवा देता है। मालू को मरते देख राजुला भी मूर्छित हो जाती है। उसी रात मालू स्वप्न में अपनी मां को सब बता देता है। मां मामा मृत्यु सिंह और गुरु गोरखनाथ को हूण देश भेजती है। बोक्साड़ी विद्या से मालू को पुनर्जीवित किया जाता है और राजुला को भी होश में लाया जाता है। युद्ध में रिक्खीपाल मारा जाता है। विजय के बाद मालू शाही राजुला को लेकर बैराठ लौटता है और धूमधाम से विवाह करता है। दोनों सुखपूर्वक राज करते हैं। राजुला मालू शाही की ये कथा त्याग, प्रेम और विश्वास की उत्तराखंड की अमर प्रेम गाथा बन जाती है।